गजा, 2 बरस से जारी खून रिजी, लाखों बेघर, हजारों शहीद। दुनिया देख रही है, लेकिन फैसला कुन कदम कोई नहीं उठा रहा था। अब 2 बड़े ऐलानात ने आलमी मंजरनामा हिला दिया है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया अमन मंसूबा, दूसरी जानिब सऊदी अरब का हंगामी आलमी इत्तेहाद और 9 करोड़ डॉलर की इमदाद। ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है, क्या वाकई अमन करीब है या ये सिर्फ एक और सियासी ड्रामा है। दोस्तों, गुज़श्ता 2 साल में गजा ने वो तबाही देखी है जिसकी मिसाल हालिया तारीख में कम मिलती है। अक़वाम मुत्तहिदा के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 65,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए, बुनियादी ढांचा तबाह, अस्पताल मलबे का ढेर, स्कूल राख का ढेर। 20 लाख से ज्यादा लोग पनाह गुज़ीन कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आलमी ताकतों के इजलास और करारदादें सिर्फ कागजी बयानात तक महदूद रहीं, और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने वो मंसूबा पेश किया जिसने सबको चौंका दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि उनका मंसूबा फलस्तीनियों और इसराइल दोनों के लिए एक हतमी मौका है। मंसूबे के 21 नुकात में चंद अहम शराइत ये हैं: गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी, इसराइली फौज का मरहलावार इनखला, तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई, बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की फराहमी, और सबसे बड़ी शर्त, गजा की नई हुकूमत हमास के बगैर तश्कील दी जाए। ट्रंप ने कहा, यह सिर्फ अमन का मंसूबा नहीं बल्कि एक नई मशरिक़ वुस्ता की बुनियाद है। अमेरिका की इस तजवीज को कई अरब ममालिक ने मोहतात हिमायत दी। फलस्तीनी हलकों में शदीद बहस शुरू हो गई। कुछ का कहना है कि ये एक मौका है, जबकि दूसरों के मुताबिक ये फलस्तीनी क़ियादत को मजीद तकसीम करने की साजिश है। इसी मौके पर सऊदी अरब ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रियाज में वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने ऐलान किया कि फलस्तीनी अथॉरिटी की हिमायत के लिए एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर सऊदी अरब 9 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। उन्होंने कहा, 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक एक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम न हो। अब तक 159 ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं और ये तादाद बढ़ रही है। ये ऐलान न सिर्फ इसराइल बल्कि वाशिंगटन के लिए भी एक बड़ा पैगाम था कि अब अरब दुनिया सिर्फ तमाशाई नहीं रहेगी। उधर यूरोप में भी एक बड़ी लहर उठी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास के दौरान बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फ्रांस समेत कई ममालिक ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि पहली बार मगरिबी दुनिया के अहम ममालिक ने इज्तिमाई तौर पर इसराइल को एक मजबूत सियासी पैगाम दिया। ये भी वाज़िया हो गया कि फलस्तीन का मसला अब सिर्फ अरब दुनिया तक महदूद नहीं रहा बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहा है। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप की सरबराही में एक गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम, तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, उर्दून के शाह अब्दुल्ला, मिस्र के वजीर आजम, इंडोनेशिया के सदर, अमारात के वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा ने शिरकत की। इस इजलास में 3 बुनियादी मुतालबात सामने आए: फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई, इंसानी इमदाद की बड़ी मिकदार में फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी। शुरका ने इसराइल की जबरी हिजरत की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया और वाज़िया पैगाम दिया कि खिते में अमन सिर्फ इंसाफ के जरिए आ सकता है। लेकिन इसराइल ने इन मुतालबात पर कान धरने के बजाय एक और बयानिया पेश किया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने दावा किया कि गुज़श्ता 24 घंटे में 170 से ज़ायद अहदाफ पर फज़ाई हमले किए गए। उनके मुताबिक ये हमले दहशत गर्द इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ थे, लेकिन आलमी मीडिया ने इस दावे को चैलेंज किया और कहा कि ज्यादातर हदफ आम रिहायशी इलाके और बुनियादी ढांचे थे। अब दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। क्या ट्रंप का मंसूबा फलस्तीनियों को एक नया रास्ता देगा या ये सिर्फ एक प्रेशर टूल है? क्या सऊदी इत्तेहाद और यूरोपीय ममालिक का एतराफ इसराइल को झुकने पर मजबूर करेगा, या ये सब फैसले फलस्तीनी अवाम के लिए मजीद उलझने पैदा करेंगे? गजा के बच्चे आज भी खंडरात में खेलने पर मजबूर हैं। बुजुर्ग आज भी अपनी छत खोने के दुख में रो रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया जाग उठी है। ट्रंप का मंसूबा और सऊदी इत्तेहाद, शायद यही वो लम्हा है जो तारीख का धारा बदल दे। लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये अमन वाकई हकीकत बनेगा या फलस्तीन एक बार फिर वादों के जाल में कैद हो जाएगा?